हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी 2022 का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और जो भी विद्यार्थी उसमें चयनित हुए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। जिसका इंतज़ार वो लगातार 4 साल से कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आज उनकी सफलता उनके कदम चूम रही है। तो आपको दोबारा से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनके घरों में बहुत खुशियों का माहौल होगा और बहुत अच्छी बात है कि जितनी सीटें थी, देखिए चयन तो उतनों का ही हुआ होगा। और उसमें जो भी कुछ लोग थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, जो वहाँ से वापस आए होंगे, उनके लिए बहुत दुख की बात है कि वो लोग ये समझिए कि बिल्कुल वहाँ पहुँच गए थे। मतलब कह सकते हैं कि वो बिल्कुल कुएँ के पास पहुँच चुके थे, लेकिन बस वो पानी पी नहीं पाए। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि आप अब देखिए कि न्यू टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आने वाली हैं, तो आपको एक बहुत ही ज़ोरदार अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलेगा। तो आपको ये इस असफलता को प्लीज़ बिल्कुल असफलता ना माने। सोचें कि कुछ ना कुछ कमी रही होगी। कुछ ना कुछ का मतलब है कि आपकी देखिए तैयारी में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि तैयारी आपने की तभी आप फाइनल तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी निराश ना हो, लगातार मेहनत करते रहें। आपको पता है कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का काफ़ी तेज़ रफ्तार से काम कर रहा है। उसने हालांकि देखिए बात करें तो 2022 टीजीटी वैकेंसी के बारे में, तो उसका तो एग्ज़ाम कराने में काफ़ी टाइम लगाया इन्होंने, लेकिन देखिए अब काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रहा है और वैकेंसी भी लगातार धीरे धीरे दिखाई देंगी। और कुछ वैकेंसी आ भी चुकी हैं, जो प्रिंसिपल की पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे देखिए, कुछ ही टाइम जा रहा है, हमारा टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द हमारे सामने होगा। और फ्रेंड्स देखिए, आपको पता होगा कि बीईओ की भर्ती भी आने वाली है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो एक बहुत ही शानदार मौका है। जो फ्रेंड्स हैं इस लेवल की देखिए तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। उसमें आपको पूरा जीके जीएस कंप्लीट आना चाहिए, तो उसमें डबल मेहनत हो जाती है। इसमें पहले प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, देन आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, एक बड़ा मौका है। अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो वो इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये वैकेंसी आनी निश्चित है। और फ्रेंड्स, न्यू टीजीटी पीजीटी वैकेंसी देखिए जल्दी ही देखने को मिलेंगी, और अब नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए अपनी तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, उसके लिए अभी से आपको एक स्टडी प्लान बना लेना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और एक नई चीज़ और आपको पता है कि इसमें जीके जीएस भी ऐड हो गया है एंड नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड कर दी गई है। तो देखिए, अब जो कंपटीशन होने वाला है और ज़्यादा टफ होने वाला है। अब तो हम बात करें कि देखिए, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेक्शन उनका ही होगा। और देखिए फ्रेंड, सिलेक्शन उनका ही होता है। कभी कभी होता है ऐसा, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो किसकी किस्मत ने जोर दे दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग थे, हालांकि वो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही गए थे, लेकिन किसी न किसी वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बात करते हैं कि जीके जीएस कैसे तैयार करें। फ्रेंड्स देखिए, जीके जीएस सब जगह एक ही होता है, लेकिन जो हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें जीके को बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, सारी चीज़ें एक पैटर्न में पता होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, हम एक जो ल्यूसेंट की बुक आती है वो ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी है। और अभी से देखिए आप, क्योंकि जीके एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है। आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, 2 बार पढ़ेंगे थोड़ा समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आने लगेगा समझ में, और हो सकता है आपको इंटरेस्ट भी आने लगे, क्योंकि ये चीज़ें जानने का मौका मिलता है कि हमारी पिछली हिस्ट्री में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको अच्छी लगने लगेगी जीके। तो लेकिन देखिए, हमें कोई जीके में, किसी भी चीज़ में, हिस्ट्री सिविक्स में महारत हासिल नहीं करनी है, हमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो उसी को देखते हुए आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं, जो कि सबसे बेहतर है। और उसकी एक पीवाईक्यू बेस्ड भी आती है, आप उसे भी
ले सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो। और फ्रेंड्स बात करें तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमें ये पता चलता है कि हमें और कितनी तैयारी की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स देखिए, जिनका भी अपना सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट को पकड़ें, स्टार्ट कर दें। और देखिए इस जो भी फ्रेंड्स होंगे वो तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें सारी चीज़ें अच्छे से पता होगी। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा आपको लगता है कि जो हमारा टफ़ टॉपिक है वो हमें नहीं आता, या आप उसे लास्ट टाइम के नहीं कर पाते, आपने अभी नहीं कर पाए होंगे, तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा करना है कि जो आपका सबसे टफ़ टॉपिक आपको लग रहा है अभी आप उसे उठाइए, क्योंकि उस टॉपिक को आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है और उसे अच्छे से पढ़िए। देखिए कि कहाँ कमी रह रही है, कहाँ नहीं कमी रह रही है, तो वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ें, उस टॉपिक को टाइम दें और फिर अपना जो भी फर्स्ट यूनिट से अपना स्टार्ट कीजिए। लेकिन जो आपका आपका बड़ा ही जिस टफ़ टॉपिक कह सकते हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे अलग अलग सोर्स से, अपनी बुक से या यूट्यूब किसी की वीडियो से देखकर आप उसको अच्छे से पढ़ें। ऐसा पढ़ें कि अगर उससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो वो गलत ना होने पाए। और फ्रेंड्स देखिए, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने जैसे एक दिन पढ़ा तो नेक्स्ट डे जैसे ही आप दूसरा टॉपिक उठाएंगे तो सबसे पहले कोशिश करें कि उस टॉपिक को, जो पहले टॉपिक पढ़ा हुआ था, उसको रिवाइज़ करें। देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है टाइम मांगती है। देखिए फ्रेंड्स हर चीज़ में टाइम चाहिए। तो आप क्या करें, जैसे पहला टॉपिक आपने पढ़ लिया अच्छे से, सेकंड डे अगर आप टारगेट बनाते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, तो जो आपने फर्स्ट टॉपिक पहले पढ़ा है तो प्लीज़ उसे 15 मिनट में, 20 मिनट में उसे रिवाइज़ कर डालें। जैसा भी रिवाइज़ हो उसे पर रिवाइज़ ज़रूर करें। ऐसे धीरे धीरे आपकी कंटिन्यूटी बढ़ती जाएगी और आप देखेंगे कि जो 1 घंटे का भी टॉपिक था उसे आप 15 मिनट में ईज़िली रिवाइज़ कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स लेकिन देखिए इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस 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 आपको बहुत अच्छे से करनी है। और देखिए अपना एक स्ट्रेटजी प्लान आपको बनाना ही पड़ेगा। आप डिसाइड करें कि आपको रोज़ आप कितने घंटे का टाइम दे सकते हैं। अगर आप वर्कर हैं तब देखिए आपको टाइम कम मिलेगा, और जो भी हाउस वाइफ हैं उनको भी घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, बच्चों को देखना होता है, तो वो भी अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करें। सुबह को बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उस दौरान कोशिश करें कि फ़ोन ना देख के, किसी से बात ना करके, अच्छा है कि अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया जाए। जैसे ही टाइम मिलेगा आप करें, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे आपकी तैयारी एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप सोचें कि एक दिन में हम 10, 12, 13 घंटे पढ़ लें और अगले दिन के लिए रेस्ट ले लें, तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं करना है। आपको पता है कि एक दिन की 10 घंटे की पढ़ाई से ज़्यादा ताकत होती है कि हम 100 दिन लगातार 6 से 8 घंटे मेहनत करें। रेगुलरिटी होनी चाहिए हमारी पढ़ाई में। देखिए फ्रेंड्स आपको पता है डिसिप्लिन हर एक जगह लागू होता है। इवन हमारी पढ़ाई में भी हमें डिसिप्लिन्ड होने की बहुत ज़रूरत है। हम ऐसा सोचें कि देखिए टाइम इधर उधर हो सकता है, वो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने जो डिसाइड किया है कि हाँ मुझे 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं, चलो उसमें थोड़ा बहुत कम हो गया वो चलेगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि आप एक दिन तो पढ़े 10 घंटे, दूसरे दिन आप नहीं पढ़ रहे हैं 1 घंटा भी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। डेली अपने आप को थोड़ा थोड़ा टाइम दें, तो आप देखेंगे कि आपकी रफ़्तार बहुत ही अच्छी होती जाएगी। तो फ्रेंड्स लगातार मेहनत करते रहें, और वैकेंसी का अब वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी आएगी ही। और तैयारी करने के लिए अगर आप ये सोचें कि जब बिल्कुल नोटिफिकेशन हमारे सामने होगा जब भी तैयारी करेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा। और सिलेबस बात करें टीजीटी पीएचडी का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। उसमें देखिए अभी तक जो जीके जीएस वगैरह ऐड नहीं था, अब वो ऐड हो गया है, तो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो फ्रेंड्स तैयारी करते रहें लगातार। थैंक यू फ्रेंड्स।